बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी करेलों की रेसिपी। वैसे तो ये रेसिपी बहुत आम है लेकिन तरीका मुख्तलिफ है। आज हम मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। इसमें एक ऐसी चीज़ भी ऐड करेंगे जो कि मुख्तलिफ लोग जो है वो फेंक देते हैं। वही तो असल चीज़ होती है और उसी से टेस्ट आता है। आपने क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलते हैं जी, मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने हाफ केजी जो है वो करेले ले लिए हैं। करेले बिल्कुल फ्रेश हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। सबसे पहला तो इसके दोनों साइड से हाफ हाफ इंच का पीसीस जो है वो हम उतार देंगे। अब हम इसकी स्लाइस में, गोल स्लाइस में इसकी कटिंग कर लेंगे। हाफ हाफ इंच का इसका पीस हमने कट करना है, क्योंकि जब हम इसे नमक लगाएंगे और फ्राई करेंगे तो ये और ज़्यादा पतले हो जाएंगे। इसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह तरीके से इसके बीज निकालना भी बहुत ही आसान होता है। बस इस तरह से एक पीस लेंगे और देखें कितनी आसानी से इसके बीज जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। बस इसी तरह सारे करेलों की हमने कटिंग भी कर लेनी है और इसके बीज भी निकाल लेने हैं। और जो बीज हमने निकालने हैं वो आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने, बल्कि उन्हें भी हम पीस के इसमें ऐड करेंगे। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। यही तो असल चीज़ होती है जिससे रेसिपी में टेस्ट आता है। तो सारे करेलों के हमने बीज निकाल लिए हैं। अब एक टोकरी में इसे निकाल लेंगे और इस पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों की मदद से हल्का हल्का इसे मसलते भी जाएंगे ताकि नमक जो है वो अंदर तक चला जाए और इसकी कड़वाहट को बाहर ले आए। 2 से 3 मिनट इस प्रैक्टिस को कर लेंगे। इससे क्या होता है कि करेले जो हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। तो देखिए जी, 1 घंटा हमने करेलों को नमक लगा के रख दिया था। अब हाथों की मदद से दोबारा सा हल्का हल्का इसे इस तरह से मसल लेंगे और इसे 2 से 3 पानियों से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के दौरान भी आपने इनको हल्का हल्का प्रेस करते जाना है ताकि इनके अंदर जो कड़वाहट है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे करेलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे एक टोकरी में निकाल लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हाथों पे इस तरह से करेले लेंगे और इनको प्रेस करेंगे ताकि इनके अंदर जो अजाफी पानी है वो निकल जाए। इससे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इस तरह से एक टोकरी में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे करेलों का पानी अजाफी निकाल लिया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हाफ कप यहाँ पे ऑयल लिया है, उसमें करेले ऐड कर दिए हैं। इसी ऑयल में हमने पूरी रेसिपी बनाकर तैयार करनी है। 5 से 6 मिनट में करेले बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पे 6 मिनट हो गए हैं और करेलों को बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये क्या होगा, सख्त हो जाएंगे, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। जो ऑयल बचेगा उसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 1 कप जो है वो दही लेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ही हल्दी और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और इन मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से स्पाइसेस इसमें ऐड कीजिएगा। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हो। अब जो करेलों का ऑयल बचा था उसी ऑयल में हम 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें ऐड कर देंगे करेलों के बीज, जो कि बिल्कुल भी हमने नहीं फेंके, उनको बारीक सा पीस लिया है। इस तरीके से वो इसमें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे। लेकिन इस पॉइंट पे आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये कि अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो फिर आप करेलों में ये बीज ना ऐड करें। अगर आपने खुद खानी है तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। बस जब बीज फ्राई हो जाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे दही, जिसमें हमने मसाले मिक्स करके रखे हुए थे, और इसे भी 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। बस जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाले अच्छे से भुन जाएंगे
तो मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो देखें जी यहाँ पे अच्छे से मसाले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए जिन्हें इस तरह से बारीक कट कर लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसी पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जिन्हें बारीक कट कर लिया और 2 अदद हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1/4 कप पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि प्याज जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसे कवर लगा के दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद देखें जी कितना ज़बरदस्त प्याज जो है वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा करेलों का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने जो करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे और इनको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। तो जी करेलों को भी अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे क्योंकि अब हमने इनको दम पे रखना है, तो हम नहीं चाहते कि नीचे से हमारी रेसिपी जो है वो जल जाए। धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इन्हें दम पे रख देंगे 6 से 7 मिनट के लिए। तो 7 मिनट के बाद देखें जी माशाल्लाह से पूरे घर में इसकी खुशबू जो है वो फैल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त से करेले बनकर तैयार हुए हैं। शायद आपको ऑयल कम लग रहा हो लेकिन हम कम खाना ही पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने कम क्वांटिटी में ऑयल ऐड किया था। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से करेले जो हैं वो बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इस लाइक और शेयर करें, नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसी तरह की मज़ेदार, आसान और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए नौशा इन किचन पे विज़िट कीजिए। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।